नगर पालिका बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। खटीमा नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी एवं सभी 20 वार्डों के सभासदों को उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में सिविल लाइन की स्थापना, नाले नालियों की साफ सफाई, सौंदर्यकरण, आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना, मल्टीपर्पज पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय की स्थापना, आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण, नगर पालिका हेतु नए भवन का निर्माण आदि है। उनका प्रयास रहेगा कि आगामी 1 वर्ष के अंदर ही सारे कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण हो जाएं। उन्होंने कहा कि वह खटीमा के सभी वार्डों के सभासदों को साथ में लेकर क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करेंगे। क्योंकि जैसा कि माननीय एसडीएम साहब ने भी कहा कि मैं बोलने में कम विश्वास करता हूँ और करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस खटीमा की 1 साल के अंदर आप दशा और दिशा दोनों बदली भी देखेंगे और खटीमा एक साफ, सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में कहलाएगा। और हमारी प्राथमिकता पहले ही साल ये रहेगी कि हम जो उत्तराखंड की टॉप 5 नगर पालिका है उनमें से एक नगर पालिका खटीमा हो, इसका प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह क्षेत्र है और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस खटीमा को इतनी सौगात दें कि जितना हम कर सकते हैं उससे 100 गुना अधिक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं इस खटीमा का विकास और लगातार वो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम इस खटीमा में विकास की जो गंगा बहाने की सोच रहे हैं, उसमें आपको भी ये बता देते हैं कि हमारे जो दोनों नाले हैं, खकरा और ऐठा नाला, वो प्राथमिकताओं में रहेंगे। उनका सफाई करना और उनका सौंदर्यीकरण करना ये हमारी प्राथमिकताओं में से है। एक हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक हाईटेक पुस्तकालय का निर्माण करना और अनेक ऐसी हमारी योजनाएं हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनके बारे में तो आप भी जानते हैं कि हमने वो करनी है, वो सब हो भी जाएंगी नगर पालिका के माध्यम से। लेकिन जैसे हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी है कि एक बड़े पार्क की आवश्यकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी हमारे लिए हामी भरी है कि नगर पालिका खटीमा के एक जो बुजुर्ग लोग हैं, जो युवा हैं, उन सब के लिए एक अच्छे पार्क की भी व्यवस्था करी जाएगी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि एक ट्रैक की आवश्यकता भी है। मैंने काफ़ी जब चुनाव में घूम रहा था तो बच्चे लोगों ने हमसे कई बार डिमांड करी है कि हमारे यहाँ एक बढ़िया ट्रैक होना चाहिए जिसमें वो लोग दौड़ लगा सकें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो लोग जा सकें और उसमें आगे निकल सकें। तो हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहले से ही प्लान है और वो इस पर भी विचार किया है और यथाशीघ्र तकरीबन 400 मीटर का ट्रैक कहीं भी हम लोग उसको करके बनवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस खटीमा के विकास के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत रहते हैं और उनका ये प्रयास का फायदा नगर पालिका खटीमा उठाएगी। स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग हम लेंगे और हमारा जो पालिका बोर्ड है उसका भी हम सहयोग लेंगे, हमने सभासद महोदय का भी हम लोग सहयोग लेंगे और स्थानीय जनता का भी सहयोग से हम इस खटीमा की आपसे जैसे मैंने पहले ही कहा दशा बदल देंगे और खटीमा को बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे पूरे बोर्ड बैठक के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से। और समस्याएं तो बहुत हैं इस खटीमा में, क्योंकि मैं जब चुनाव में घूम रहा था तो मैंने देखा कि खटीमा में अभी आधे से ज़्यादा जगह पे हमारे जो अप्रोच रोड है वो नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक गली, मोहल्ला, सड़क, नाली जो भी हैं, जितनी भी हैं, हम उनको बनवाएं और यथाशीघ्र बनवाएं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जितना भी हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सहयोग भी लेंगे और उनका सहयोग खटीमा को हमेशा मिलता रहा है। आपने अभी देखा होगा, विगत कुछ दिन पूर्व भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आवेदन किया था, निवेदन किया था कि जो खटीमा मझोला मार्ग है उसका गड्ढे हो गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल उसमें हमारे को आश्वस्त किया था कि 1 महीने के अंदर इसमें कार्य चालू होगा। तो आप अभी अगर देखेंगे तो कल या परसों से उसमें उसका पेचिंग का काम बढ़िया तरीके से होने वाला है और 1 हफ्ते के अंदर आपको फिर से खटीमा में जो वो सड़क है
चलने लायक होगी और बहुत बेहतरीन सड़क बनने वाली है। और ऐसी कई और काम भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होने हैं। जैसे कि हमने सोचा है कि इस खटीमा चौराहे से लेके बहनिया टोल प्लाजा तक इस खटीमा की जो वो सड़क है उसका भी चौड़ीकरण हो, डिवाइडर लगे बीच में और सुंदर सा उसका लुक आए, एक ये है। और ऐसी पीलीभीत मार्ग को भी हम लोग और चौड़ा कर करके सोच रहे हैं कि जो हमारी नगर